obtain the mean free path of nitrogen molecule at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure। तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के बारे में बोला गया है। कंसीडर कर लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस किसी कंटेनर में है और इस नाइट्रोजन गैस को जो टेम्परेचर मिल रहा है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इतना मिलता है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर में बन रहा है, एज वी नो दैट कि एटमॉस्फेयर हम जहाँ पे रह रहे हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर में, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे मैं अगर हूँ तो मेरे ऊपर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, उसी तरीके से इस कंटेनर के ऊपर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट हो रहा है और उसका वैल्यू हमें दिया गया है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे देखते हैं। द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 324 पिकोमीटर। आगे में आपको ये दिया हुआ है कि ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपने लिया है, इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो आपको 324 पिकोमीटर इतना दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्चुअली नाइट्रोजन के 2 एटम से बना हुआ होगा और अगर ये 2 एटम से बना हुआ है तो ये एग्जैक्टली स्फीयर के फॉर्म में नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम इसको मॉलिक्यूल को एज अ होल स्फीयर करके देख सकते हैं और इसीलिए हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को हम एज अ स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं जिसमें 2 एटम्स रहेंगे और इसी का डायमीटर जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें डायमीटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं। Assume that the gas is ideal। आगे में आपको ये बोला है कि ये जो गैस हमने ली हुई है, ये जो नाइट्रोजन गैस हमने ली हुई है, ये नाइट्रोजन गैस एक आइडियल गैस है, ऐसा आपको अज्यूम करना है। तो चलो गिवन क्या दिया है वो लिख लेते हैं। अब इसके अलावा क्योंकि हम आगे चल के ये फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं तो वहां पे के बीटा का भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो के बीटा जो रहेगा वो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं के बीटा का वैल्यू, तो के बीटा जो होता है उसका वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो इस वैल्यू को आप अच्छे से याद कर लेना। ये वैल्यू होता है 1.38 into 10 raised to the power -23 जूल पर केल्विन। अब देखिए यहाँ पे के बीटा का वैल्यू हमारे पास में जूल पर केल्विन में है, मतलब ये एसआई सिस्टम में है और ऊपर में अगर हम देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस बोला गया है, 1 एटमॉस्फेयर बोला है, इसके अलावा पिकोमीटर बोला है, तो ये तो कोई एसआई सिस्टम में नहीं है, इसलिए हमें इनको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जो होता है इसका ऐसा यूनिट केल्विन है और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ही कितना केल्विन होता है, तो ये होता है 273 केल्विन। इसके अलावा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ही कितना होता है, इट इज 1.01 इंटू 10 raised to the power 5 पास्कल, इतना होता है। तो पास्कल भी जो है ऐसा यूनिट हो गया। इसके अलावा पिकोमीटर यहाँ पे बोला है। अब पिकोमीटर मतलब यहाँ पे मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप याद रखिए कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to the power -12 मीटर होता है। तो ये हम लिखेंगे 324 इंटू 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर मतलब 10 raised to the power -12 मीटर। तो अब ये हो गया हमारा पूरा कन्वर्जन एसआई सिस्टम में। ये जो वैल्यूज है हम फॉर्मूलेज में पुट कर सकते हैं। एज वी नो कि हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है मीन फ्री पाथ, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट। लैम्बडा क्या है ये हमें निकालना है, मीन फ्री पाथ। तो बढ़ते इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखते सॉल्यूशन क्या होगा। सो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी बुक में जो दिया है वो फॉर्मूला हमने
यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1.414। हमेशा याद रखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये को कभी भी इसका यूज करना पड़ सकता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.414, पाई का वैल्यू होता है 3.14। आपको डी का जो वैल्यू है, मतलब डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये दिया है 324 पिकोमीटर, दैट इज 324 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, इतना आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो आपको नहीं दिए है, उसका वॉल्यूम कितना है ये भी आपको नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि हमें बोला गया था कि ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस एक आइडियल गैस है, जिस वजह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और इसी को ही हमने आगे में सॉल्व करते हुए कहां तक लेके आए, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन के बीटा। और इसी फॉर्मूले का यूज करके अगर हम सिर्फ n बाय v जो है वो निकाल लेते हैं, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम आगे का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम n डिवाइडेड बाय v कर लेंगे, तो n डिवाइडेड बाय v मतलब यहाँ पे n लिख देते हैं, यही है। और ये जो v है अगर इसको नीचे लेके जाते हैं तो यहाँ पे तो है p, और k बीटा को हम नीचे लेके आते हैं तो ये होगा k बीटा, मतलब n बाय v। देखो n था, v इधर साइड में लेके गए, k बीटा को इधर लेके आए, तो n बाय v मतलब क्या होगा, p बाय k बीटा। इस ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जहाँ पे n बाय v के जगह पर हमने p बाय k b ये पुट किया है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है मैंने गलती से बीटा बोला होगा, लेकिन दिस इज के बी। तो के बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे है ये, और ये मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप चाहे तो इसी इक्वेशन को और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज इट इज इक्वल टू, अब ये जो p अपॉन के बीटा है ये नीचे साइड में आपको दिया हुआ है, इसी को मान लो आपको ऊपर लेके जाना है तो आप वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d। ये होता है a बाय b जैसे का वैसे मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर जाएगा तो d बाय c। नीचे का जब ऊपर जाता है, ये नीचे वाला जो है d ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और c नीचे रहेगा, तो मतलब k बीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा और p जो है वो ऐसा नीचे साइड में रहेगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं, k बीटा अगर ऊपर गया तो इसको लिखेंगे हम k बीटा, सॉरी k b डिवाइडेड बाय, दिस इज व्हाट, यहाँ पे बचेगा 2 पाई d स्क्वायर इंटू p, कुछ इस तरीके का इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ की वैल्यूज जो है वो पुट कर दिया है। ये जो होगा इसको आप लिख सकते हैं 324 इसका स्क्वायर, ऑब्वियसली ये दोनों का स्क्वायर रहेगा, इसका भी रहेगा और इसका भी रहेगा यहाँ पे, तो इसको आप लिखोगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 5 टू द 24। और क्योंकि अब ये 10 टू द पावर माइनस 24 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 5 दिया है, तो इसका जो पावर का अगर एडिशन करने जाओगे तो ये मिलेगा आपको 10 टू द पावर माइनस 19। इसको हम ऊपर लिख देंगे तो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 19, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम पावर्स का ऐड कर लेते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं तो हमें जो आंसर है वो मिलेगा, इसको आप लिख सकते हैं दैट इज इनटू, इधर में लिख देते हैं पावर को 10 टू द पावर माइनस 23 और प्लस 19, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। आप इसको करके देखिएगा, 10 टू द पावर यहाँ पे आएगा -4। वैसे तो आप देखिएगा किसी भी तरीके का अगर आपको न्यूमेरिकल दिया रहा, ऊपर में है नीचे में है, तो जो भी यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, इजीली डिवाइड हो सकता है, उसको आप पहले डिवाइड कर लीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी टर्म इस तरीके से इजीली डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड होता तो मैं कर देता, नहीं हो रहा है तो हम इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे। तो इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा तो ये रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग करके ये टर्म, पूरा टर्म। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा जो टर्म है उसमें लिख दिया, और ये यहाँ पे कर देते हैं इसका ब्रैकेट जो है कंप्लीट, और बचा हुआ ये जो 10 टू द पावर -4 है ये हम इसके आगे में लिखेंगे। अब देखिए ये log ऑफ m डिवाइडेड बाय n के फॉर्म में है, यहाँ पे log ऑफ m डिवाइडेड बाय n को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो इसको भी हम उस तरीके से लिख देते हैं, दैट इज एंटी लॉग
ये हो जाएगा एंटी लॉग, ब्रैकेट में हम लिखेंगे log ऑफ m, दैट इज log ऑफ, ये हो जाएगा 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 273, ये हो गया log ऑफ m, और माइनस करके आएगा log ऑफ m। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ नीचे में माइनस log ऑफ m, m का जो वैल्यू है नीचे वाला रहेगा पूरा, ये हो गया पूरा log ऑफ m माइनस log ऑफ m, और आगे में है इंटू 10⁻⁻⁴, इसको हम जैसा का वैसा लिखेंगे। सो ये जो स्टेप है वो स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दी है, बस इसी को हम फॉलो करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। अब क्योंकि ये log ऑफ m इंटू n के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और log ऑफ m इंटू n क्या होता है, ये होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज log ऑफ m, ये होगा 1.38 प्लस ये हो जाएगा 273, log ऑफ 273, तो इन दोनों का एडिशन हो गया, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, माइनस साइन के बाद में log ऑफ, ये पूरा टर्म है तो ये भी m इंटू n इंटू इसी के फॉर्म में है, तो इसको भी, इसके भी log का, हर एक इसके log का क्या होगा, एडिशन होगा। तो मान लो मैं इसको एक अदर ब्रैकेट देता हूँ कुछ इस तरीके का, और इसमें मैं लिखता हूँ इन सभी को, तो आगे में है इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसका log जो है वो निकालेंगे, इसका log निकालेंगे, सभी इसका log निकालेंगे, और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये हमने ब्रैकेट दिया है तो इस तरीके का ये ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा, तो इनके बीच में जितना भी log का वैल्यू होता है इनको सब सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे आप याद रखिए कि log ऑफ 324 का पावर 2 दिया है, तो ये आपका इस फॉर्म में है, दैट इज log ऑफ m रेज टू द पावर n, दैट इज ये क्या होता है, n log ऑफ m होता है, ओके, n जो है इधर आता है, फिर log ऑफ m होता है, ऐसा होता है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये log ऑफ m रेज टू द पावर n, आगे चल के क्या होने वाला है, n log ऑफ m, दैट इज ये होगा, ये 2 जो है इधर में ना लिखते हुए मैं इसका अभी ये 2 इधर लिखता हूँ, 2 log ऑफ 324 ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो मुझे सॉल्व करने के लिए और एक ज्यादा स्टेप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वहीं पे कर दिया। इसका log का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो नंबर है ये नंबर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 1 ही दिखाई दे रहा है 1.38, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n-1 का इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। तो n क्या है, पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट है, तो डिजिट है यहाँ पे 1, सो 1 - 1 ये हो जाएगा 0, तो 0 पॉइंट ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका log हम निकालेंगे, मैंटिसाम निकालेंगे, तो ये 13 का 8 में हमें देखना है, 13 का 8 में कितना आता है, तो 13 का 8 में जो आता है वो है 1399, जो आया है बस इसके आगे में लिख देना है। उसी तरीके से इसका log जो है वो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे नंबर देखना है कि ये 1 से छोटा है या बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये 1 से बड़ा ही नंबर है, 273 मतलब बड़ा है, यहाँ पे कई पॉइंट नहीं है मतलब लास्ट में पॉइंट है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो भी n-1 ही रहेगा इसी के समान। तो यहाँ पे n क्या है, पॉइंट के लेफ्ट में, पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 3 डिजिट्स है, 3 - 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। आगे में जो लिखना है वो इसका मैंटिसा, मैंटिसा निकालने के लिए क्या करते हैं, 27 का 3 में देखते हैं, तो 27 का 3 में जो आ रहा है वो है 4362, ये होता है, बस इसके आगे में लिख देना है। अब आगे में दिया है आपको माइनस साइन, और इसके अंदर में ये ब्रैकेट हम ले लेते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी लॉग्स की वैल्यूज आ रही है वो हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका लॉग निकालना, तो ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली नंबर 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे n-1 का, n-1 पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, 1, 1 - 1 मतलब 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट। अब मैंटिसा निकालने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल नॉन 0 से 2 की पेयर, फिर तीसरा और फिर चौथा, तो हमें देखना है 14 का 1 और 4 में, तो 14 का 1 और 4 में क्या आता है वो देखते हैं, ये आ रहा है, तो हो गया, इसको लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पे इसका लॉग, ये भी नंबर 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, 1, तो 1 - 1 0, ये हो गया 0 पॉइंट। 31 का 4 में हम देखेंगे, 31 का 4 में लॉग वाले पेज में हम देखने वाले 4969। अब यहाँ पे 2 log ऑफ 324 है, तो यहाँ पे प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड करके लिखेंगे लॉग ऑफ दिस टर्म, बिल्कुल 324 पॉइंट कहीं है मतलब सबसे लास्ट में है, ये भी नंबर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे n-1 वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा, पॉइंट के लेफ्ट में 3 डिजिट्स है, 3 - 1 इज 2, तो यहाँ पे 2.32 का 4 में हमें देखना पड़ेगा 5105, इस तरीके से हो गया ना। इस नंबर का लॉग हमें निकालना है, इस नंबर का लॉग मतलब लॉग ऑफ 1.01, यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 से छोटा है या बड़ा है, तो 1.01 मतलब 1 से बड़ा ही हो गया ये, तो दिस इज n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, तो 1 ही डिजिट है, 1 - 1 हो जाएगा 0, दैट इज 0 पॉइंट। अब इनिशियल नॉन जीरो से 2 की पेयर मतलब 10, और बाद में थर्ड डिजिट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो 10 का 1 में देखना है, लॉगरिथम वाले पेज में 10 का 1 देखना है, तो ये जो वैल्यू है वो है 0043, बस वो वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। इस ब्रैकेट को मैं कर देता हूँ कंप्लीट, और आगे में जो है into 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दो को ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया है और यहाँ पे ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ऐड करने से मिलेगा आपको 9 2 ये हो जाएगा 11, 9 1 10 ये 6 16 हो जाएगा, 3 और 3 6 + 1 7 हो जाएगा, 4 + 1 5 पॉइंट, और 0 + 2 इज नथिंग बट 2, तो इन दोनों का ऐड करके जो आएगा वो तो ये आएगा। और इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, दैट इज ऐड करने से क्या आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 5, ये वैल्यू इसके नीचे में आएगा, ये वैल्यू इसके नीचे में आएगा, आगे में बीच में लगेगा माइनस साइन। सो द इक्वेशन इज दैट इज एंटी-लॉग, ब्रैकेट में इन दोनों का एडिशन हो गया, दिस इज 2.5761 माइनस इस ब्रैकेट में मतलब इन सभी का एडिशन जो हुआ वो ये हुआ, इसको हम लिखेंगे 5, और इस ब्रैकेट को कर देते हैं हम पूरा कंप्लीट। और यहाँ पे दिया है आगे में जो है 10⁻⁻⁴, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, इसको लगाते जाना है, 10⁻⁻⁴ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके क्या आता है वो हम देखेंगे। बराबर ध्यान दीजिएगा, एंटी-लॉग के आगे में इधर में ये जो नंबर रहता है इसका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मैंने इसके पहले भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स में आपको बताया था। जो पॉइंट के इधर में आपको जो नंबर्स दिया है तो इसको जनरली आप जैसा सब्सट्रैक्ट करते हो वैसा ही करना है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि पॉइंट के लेफ्ट में, अब ये जो हमने इस तरीके से किया वैसा नहीं करना पड़ता, यहाँ पे सिंपली आप इस तरीके से लिख लीजिएगा कि ऊपर में ये जो है वो 2 अच्छे से ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर यहाँ पे आया है ये माइनस और ये 5 + 1, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 5 + 1 प्लस ये 1 है तो यहाँ पे 5 + 1, मतलब इस सब्सट्रैक्शन से आपको इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन सेपरेटली इस तरीके से लिख देना है। तो यहाँ पे आएगा दिस इज 2 माइनस 5 + 1 कितना होगा 6 होगा, तो बेसिकली आपको करना क्या है 2 - 6 करना है, तो 2 - 6 कितना होता है, दैट इज -4 होता है, तो बस ये -4 जो आएगा यहाँ पे आपको लिखना है, दैट इज -4 पॉइंट के नीचे में पॉइंट। तो इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन हुआ ये वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका जो है वो हम एंटी-लॉग निकाल लेते हैं, तो एंटी-लॉग निकालने के लिए हम जाएंगे एंटी-लॉग वाले पेज में। एंटी-लॉग वाले पेज में हम सबसे पहले इसका मैंटिसा जो है वो निकाल लेते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा इसके पहले। हम सबसे पहले मैंटिसा निकाल लेते हैं, तो मैंटिसा क्या होगा वो हम देखेंगे। इट इज इक्वल टू, मैंटिसा निकालने के लिए आपको करना पड़ता है पॉइंट से 2 की पेयर बनानी पड़ती है, पॉइंट से 2 की पेयर, एंटी-लॉग के लिए पॉइंट से 2 की पेयर, फिर थर्ड सिलेक्ट करेंगे और फिर फोर्थ सिलेक्ट करेंगे, वो हमें एंटी-लॉग वाले पेज से निकाल लेना है। कि जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको लॉग की निकाल के दी हुई है और एंटी-लॉग की भी हम निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने जितनी जल्दी हो सके बताने की कोशिश की है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी काफ़ी बड़ा था, इस तरीके से जितने जल्दी हो सके मुझे उसको सॉल्व करना था। लेकिन अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है कि किस तरीके से निकाला गया है, तो आप मेरे इस लॉग और एंटी-लॉग वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये कुछ वीडियोस आपको दिए हुए, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलो इसका जो है आगे का पोर्शन हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो मैंटिसा है वो हम निकाल रहे हैं, दैट इज टेबल में आप देख लीजिए अच्छे से एंटी-लॉग वाले पेज में, तो आपको ये नंबर कुछ ऐसा मिलेगा
अब एंटी लॉग के बाद में जब हम मेंटिसा निकालते हैं तो आगे की प्रोसीजर क्या करते हैं, तो आगे प्रोसीजर ये करते हैं कि फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वहां पे हम पॉइंट देते हैं और इनटू करके ये जो नंबर यहाँ पे दिया है वो हम लिखते हैं इसका पावर। तो 10 का पावर कितना होगा -4, ये है बार 4, मतलब यहाँ पे देना पड़ेगा आपको -4, जो भी है बिल्कुल जैसे का वैसा यहाँ पे इसका पावर देना पड़ता है। और आगे में लगा हुआ है ये 10⁻⁻⁴। ओके, तो हम पावर्स की कर देते हैं यहाँ पे एडिशन, इस तरीके से बेस सेम है, पावर का एडिशन करेंगे, ये होगा इनटू इनके पावर का एडिशन करेंगे तो ये होगा 10⁻⁻, माइनस माइनस ये होगा प्लस, लेकिन माइनस का साइन, और ये होगा 8, 4 + 4 = 8, तो ये आएगा -8। अब आपको जो आंसर बुक में दिया हुआ है ये है 0.8 × 10⁻⁻7। तो वहां पे दिया है 0.8 × 10⁻⁻7 और यहाँ पे कुछ इतना हमारा निकल के आ रहा है। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है मान लो इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करता हूँ 1 डिजिट लेफ्ट, 1 डिजिट अगर इसको लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो ये होगा, यहाँ से मैंने इधर लेके आया तो ये होगा कुछ ऐसा होगा, और पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है मतलब ये होगा 10⁻⁻, लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए प्लस, और 1 डिजिट शिफ्ट किया था इसलिए 1, और इनटू ये कितना आएगा 10⁻⁻8 जैसे का वैसे। तो अब इनके पावर्स का एडिशन करके देखिए आप, तो ये कितना आएगा, इसको आप लिख सकते हैं इनटू ये हो गया 10⁻⁻, दैट इज -7। यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज 0.8, ये हो गया, बस 2 ही डिजिट तक चाहिए था, बाकी को हम नहीं लिखेंगे, इनटू ये हो गया 10⁻⁻7। तो ये जो हमारा आंसर है, ये अब आंसर हमारे जो बुक में दिया हुआ आंसर है उससे मैच हो रहा है। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट, क्योंकि हमने बाकी सभी यूनिट एसआई में लिए थे तो इसका भी ऐसा यूनिट रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही होता है, पाथ इज नथिंग बट, तो ये होगा मीटर। सो इस तरीके से जो गैस हमें दी हुई थी दैट इज नाइट्रोजन गैस थी, उस नाइट्रोजन गैस पर जो टेम्परेचर अप्लाई हुआ था वो था 0 डिग्री सेल्सियस का, और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो उसको मिल रहा था वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा था। और वो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसका जो डायमीटर आपको दिया था वो डायमीटर 324 पिकोमीटर। सो इस न्यूमेरिकल में जो भी गिवन कंडीशन हमें दी थी उस गिवन कंडीशन के हिसाब से जो मीन फ्री पाथ निकलता है, मीन फ्री पाथ मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में का एवरेज डिस्टेंस या मीन फ्री पाथ हम उसको कहेंगे। ठीक है, कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन हो गया उसके बीच में का एक एवरेज डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू 0.8 × 10⁻⁻7 मीटर इतना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। कुछ आपको इस वीडियो के बारे में बताना होगा, मेरे पढ़ाने के बारे में बोलना होगा, कुछ सजेशन आपको देना होगा, या आपको ये वीडियो कैसा लगता है अगर ये बताना होगा, तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप ही के लिए है। कमेंट्स में आप अपने फीलिंग्स शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।